उनकी काया इतनी कोमल है कि एक दीपक की रोशनी मात्र भी उनकी आंखों में चुभा करती थी। एक राई तक का दाना भी उनके पद्म को पीड़ा पहुंचाता था। वह माँ के बहुत दुलारे थे और घर की सभी सुख सुविधाओं में अच्छे से पले बढ़े थे। एक समय उनके नगर में मुनिराज गणधराचार्य का चतुर्मास हुआ। उस चतुर्मास के दौरान उनको अंतिम दिवस पर यह ज्ञात हुआ कि सुकुमार मुनि की तो बस सिर्फ 3 दिवस की आयु शेष है। तो इसी चीज के लिए वह उनके घर के नजदीक जाकर ऊंची ऊंची आवाज में नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो वायुयानं, नमो भुवस्यायानं, नमो रोहितवतारं, नमो अरिहंतारं। मुनिराज को देखते ही उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया और वह धीमे धीमे कदमों से पहरेदार से बचते हुए महल से बाहर गए और अपने धीमे धीमे कदमों से चलते हुए वन की ओर आते हैं और उनके एक जाति स्मरण ज्ञान के होने से उन्हें अपने पिछले सभी भक्त सामने दिखने लगे और उनको इस संसार की असारता का अनुभव हो गया। वह वन में काटे भरे वन में उस सुकोमल काया के सुकुमार मुनि काटे भरे वन में चलते हुए आते हैं और मुनिराज के समक्ष आकर बैठ जाते हैं। मुनिराज के सामने उन्होंने उनसे कुछ कथन सुना, कुछ चर्चा की और अपने ज्ञान की वृद्धि को और अपने वैराग्य की वृद्धि को बढ़ाकर वह अपने पग से चलते हुए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। क्या कहना है इस चीज का कि जो सुकुमार मुनि घर में अपने एक सिर्फ और सिर्फ कमलपत्र पर ही पके हुए चावल खा पाते थे, आज वह मुनिराज भूख प्यास से ही और अपने कोमल चरणों से चलकर जहाँ पे कि वन के कांटे उनको इस प्रकार चुभ गए हैं कि उनके पैरों से लहू की धारा बह रही है, पर वह ध्यान में लीन हो जाते हैं। तभी जंगल में एक सियानी गीदड़ उनके रक्त की गंध सुनते सुनते उनके नजदीक आ पहुंचती है और मुनिराज को देखते हुए बोलती है, अरे ये तो पिछले बहू का मेरा फीवर था, फोन से मुझे रात आ रही थी, आज तो मैं बदला लेके रहूंगी। अरे यह तो इनके पिछले भक्त का देवर है जिसका वो आज बदला लेंगी और वह उस बदले की आग में आज उनका भक्षण शुरू करती है और 3 दिन तक अपने नाखूनों से उनको नोचती रहती है, उनका भक्षण करती रहती है। पर धन्य है ऐसे मुनिराज जो एक क्षण के लिए भी अपनी साधना से विचलित नहीं होते और ध्यान में अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है उनकी साधना। तो